देखो, अभी यहाँ पे भी सेम एक सिनारियो बन रहा है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का। और यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था ना कि तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है काउंटर पॉइंट, जिसके बेस पे तुम रिवर्स ट्रेड ले सकते हो। एक होता है कि कोई काउंटर पॉइंट नहीं था बट बीच में ही स्ट्रक्चर्स बनाने लग गया वो डबल। मतलब मान लो अगर तुमने लॉन्ग कर रखा है तो जैसे इन दिस केस अगर इसको ऊपर ही जाना तो यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। काउंटर पॉइंट तो ये है, लास्ट काउंटर पॉइंट इसका यही है, ठीक है। बट अगर काउंटर पॉइंट से पहले ये डबल ट्रिपल स्ट्रक्चर्स बनाने लगे, इन दैट केस यू विल हैव टू हेज। एंड द थर्ड केस इज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कि तुम्हारा डी के तुरंत बाद रिवर्स डी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो सीन तो, हाँ वो सीन यहाँ पे है ना। देखो, यहाँ पे डी हुआ, डी के तुरंत बाद रिवर्स डी ये जो होता है ना, इस केस में भी तुम हैच करोगे, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे एज्यूम करो कि यहाँ पे तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद तुम्हें डी तो मिल गया, लेकिन डी के तुरंत बाद ही अगर रिवर्स डी मिल जाता तो इस केस में इसी हाई के ऊपर तुम स्टॉप लॉस प्लेस करके एक ऑर्डर प्लेस मारोगे, ठीक है। तो ये तीन सिनारियोज़ में तुम्हारे हैच के जो सिनारियो मतलब सीन्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मस्त सिनेरियो बन रहा है। आई एनालिसिस के हिसाब से, कंटेक्चुअल रीडिंग के हिसाब से आई थिंक ये डाउन साइड को ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे काउंटर पॉइंट है मेरे पास काफ़ी पास में, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे इसने एक बार बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फेल कर गया। लेकिन अब यहाँ पे इसने यही सेम एरिया में आके सेकेंड टाइम डी दे दी। बस इससे ज़्यादा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए टू हैच, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन यहाँ पे क्लीन था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन मिल गया, ये इसने बॉटम बनाया। ये बॉटम किसी भी केस में होल्ड नहीं करना चाहिए इफ़ आई हैव सोल्ड हेयर, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मेरे को दो तीन बार अगर मेरे को ऐसे लगे ना कि नहीं यार यहाँ पे बार बार रिएक्शन दे रहा है, तो उस केस में बिना किसी एनालिसिस के बस रिएक्शन के बेस पे तुम्हें हैच करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे को ये सेकंड डी जैसे ही हुआ तो मेरा हेज जो है वो ऑन हो गया। मेरा मेन एनालिसिस इज़ फॉर द डाउन साइड बाय द वे, ठीक है। तो ये इतना इतना हो जाएगा उस केस में, ठीक है। और जो एनालिसिस है उसके हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से एनालिसिस के हिसाब से अगर गए तो ये फिर लास्ट लो तक जाएगा, ठीक है। बट अभी 1 to 3 देख लो, ठीक है। तो ये है ट्रेड, दोनों ट्रेड मेरे ऑन है। मैं यहाँ पे कहीं ऑनलाइन आया, अच्छी चीज़ ये है कि देखो यहाँ पे भी मैं जब मैंने देखा पूरा, तब मैंने देखा यार यहाँ डी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब एक कैंडल पे इंटीग्रेशन तो ऑल दो यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे डी आया तो मैं वैसे भी यहीं पे शॉर्ट करता, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे शॉर्ट है और लॉन्ग यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों एंट्री जो है बहुत क्लोज क्लोज में है। अब आते हैं एनालिसिस पे। देखो, फर्स्ट थिंग इज़ इसके अंदर तुम्हें सेट करना पड़ेगा कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, ठीक है। तो इसमें वैसे तुम्हारे पास ये हाई भी है, बट मैक्सिमम तुम्हारा एनालिसिस तुम्हें तीन मेजर में तुम्हें तीन ही वेक्टर चाहिए होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द एनालिसिस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वी हैव अ डाउन ट्रेंड, बहुत क्लियर है। मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, माइनर फ्लो वाज आल्सो गोइंग डाउन, बट यहाँ पे प्राइस पर रात में कंसोलिडेट करा, ठीक है। ये रेंज बनाई इसने, इस लो को बार बार पोक किया बट क्लोजिंग नहीं दी, बस इसने एक बार इस कैंडल में क्लोजिंग दी, ठीक है। फिर उसके बाद से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसने, तुम कॉन्टेक्चुअली देखोगे तो हाँ ठीक है, तुम डाउन ट्रेंड में हो, बट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, उसका बहुत क्लीन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। वो भी आफ्टर अ बुल ट्रैप, राइट। यही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। उसके बाद अगर यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर बनते हैं तो तुम्हारा हैज ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब जो एनालिसिस हुआ है वो हुआ है पूरा इस कैंडल पे, यहाँ पे ये जो डी आई है,
अब इसकी लोकेशन देखो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ अभी द माइनर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड, विच आई थिंक यहाँ पे टर्मिनेट हो गया होगा. सो द फर्स्ट थिंग आई हैव इज़ फेज में अपने पास 5 क्लीन वेव्स हैं. ठीक. वेरी क्लोज टू 260 180. वन सिक्सटी 180. ठीक है, तो फेज और फिब में ये परफेक्ट है. अब देखो मेजर फोर्क अपने पास ये है. ठीक है, इसके मॉडिफाइड में भी एज है, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी हो गया. ठीक है, ओरिजिनल भी है, मीडियन है. ठीक है, तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल्स हो गए इन अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, और अगर तुम सिर्फ ट्रेंड लाइन देखते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है. ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन का और फोर्क का एंगल सेम ही हो, तो तुम्हें अलग अलग काउंट करना होता है. सो यू हैव 3 बैरियर्स हियर. देन यू हैव दिस पिच फोर्क, इसके हिसाब से भी इसकी एग्जैक्ट मीडियन है. देन यू हैव दिस वन मीडियन. फिर एक ये फोर्क है, बट ये इतना प्रिसाइज नहीं है. सेकेंड बारी में ये प्रिसाइज है काफ़ी एज पे. तो यहाँ पे बेसिकली इसने एक ओवरशूट दिया. अब यहाँ पे जो मैं पहले ही बोलता हूँ, यहाँ पे विक है. ठीक है, तो तुम इसको अगर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करोगे तो तुम इसकी एग्जैक्ट एज पे आ जाओगे. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. प्लस यहाँ पे एक हाई भी है. अब ये हाई की इंपॉर्टेंस समझो. एक तो ये हाई कोरिलेट कर रहा है. अब थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ मैं जस्ट टू एक्सप्लेन. ठीक है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस लो से भी कर सकता हूँ क्योंकि सारे सेम ही हैं. बट ये जो पूरा अप ट्रेंड था ना, इसका लास्ट सॉलिड जो लो था वो ये था. ठीक है, ये लो को मैनिपुलेट किया, ऊपर गया लेकिन हायर आई नहीं बना पाया. फिर दोबारा आया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक कर दिया. तो अब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ था. ठीक है, यहाँ इस कैंडल में. अब ये रीटेस्ट हो गया फॉर द डाउन साइड. पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक और एलिमेंट हो गया. वैसे तुम ये लास्ट लो से भी कर सकते हो. अब ये हाई की इंपॉर्टेंस समझो, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये पूरा जो डाउन ट्रेंड आया इसके अंदर अभी मैं पॉली लाइनिंग करता हूँ. ठीक है, ये सॉलिड हाई था, सॉरी स्टेबल स्ट्रक्चर. ये अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया. उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर यहाँ पे इसने हायर हाई बना दिया, फिर ये. ठीक है, ये जो लो बना इसने लास्ट माइनर लो को पोक किया. तो यहाँ पे ये पूरा बुलिश सिनेरियो है. अभी देखो ये हाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक स्टेबल स्ट्रक्चर है. ये वाला हाई लोअर लो नहीं क्रिएट कर पाया, पोक करा. ये वाला हाई लोअर लो नहीं बना पाया, पोक करा. ठीक है, बस यही एक हाई है जो इस डाउन ट्रेंड में बायर्स के लिए एक स्टेबल स्ट्रक्चर है कि हाँ यहाँ से बायर्स ने एक लोअर लो बनाया था. तो ये भी एक तुम्हारा प्रैक्सोलॉजिकल एलिमेंट होगा कि हाँ यार ये हाई जब तुम एडअप करोगे चीज़ें तो ये मेक्स कंप्लीट सेंस. प्लस यू हैव द फ्लिप जोन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया. ठीक है, एंड यू हैव मल्टीपल फोर्क्स इन दिस एरिया. अब आते हैं LRCs पे. सो एक तो फ्रॉम द लास्ट सॉलिड हाई. ठीक है, सो यू हैव ओवरशूट एंड अंडरशूट. इसको तुम कैसे भी कर सकते हो, या तो इस लास्ट पे. वैसे मैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ जो कैच कर लेना वो बेस्ट रहता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से सेकंड टाइम पे हो गया. फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी क्लोज. ठीक है, एक सेकेंड. ओ बॉडी वायलेट करी ना. रिमेंबर वैलिड फ्रीक्वेंसी डजंट वायलेट अ बॉडी. ठीक है, तो ये काफ़ी क्लोज है. ठीक, यहाँ से एक LRC हो गया, फिर लास्ट लो से. ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है, ये अंडरशूट है यहाँ पे.
जो कट थ्रू कर रही है, यहाँ पे भी सेम सीन हो गया। एंड एक लास्ट इमीडिएट हाई जो है, ठीक है, तो ये और एकदम सेक्सी। ठीक है, 50 को पोक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। एंड वॉल्यूम प्रोफाइलर नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। ओवर एक्सटेंशंस में एक तो ये कंटिन्यूएशन हो गया, हाँ बस एक है कंटिन्यूएशन, सेकंड डिग्री हाइब्रिड, ठीक है। एंड CVD में नहीं, नथिंग इन CVD विच इज़ फाइन, ठीक, बस और कुछ नहीं चाहिए। यू हैव अ लॉट ऑफ बैरियर्स, पूरा कॉन्टेक्स्ट है, मेजर फ्लो इज गोइंग डाउन साइड। द ओनली थिंग इज़ यही है वो लोकेशन जो मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में। ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से प्राइस डिसीजन लेगा। ये यहाँ पे टाइम अगर स्पेंड करेगा भी ना तो एक ही स्टॉप लॉस हिट करेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अभी तक जितना मैंने नोटिस करा है 12 से 13% केसेस में एक्सपैंडिंग पिवट हो रहा है, ठीक है, इन लोकेशंस पे। बेसिकली दोनों ऐसे लेट हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गई मेरी एंट्री। देखो वैसे तो लास्ट लो तक जाना चाहिए, ठीक है, बट पहले इसको 1 2 3 देखते हैं, ठीक। एंड दी हेज इज़ दिस। हेज का लॉजिक क्या है? हेज का लॉजिक ये है, यहाँ पे डबल बॉटम बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये वो साइंस हैं जो तुम्हें नोटिस करने हैं, ठीक है। अब ये डबल बॉटम कहीं और बने, डबल बॉटम जब बेसिकली 2 बार प्राइस रुक गया, ठीक है। अगर ये कहीं भी और बने इट डजेंट मैटर, बट अगर ये तुम्हारे इंटीग्रेशन की लोकेशन पे बन रहा है, ठीक है, तब ये बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सेल ट्रेड में बैठे हो तो तुम यू वांट दिस इज़ द फर्स्ट लो, वो भी तुम्हारे ट्रेड के बाद। ये तो होल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लास्ट सॉलिड लो तक तो जाए ना, राइट। अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन आता है तो इट मेक सेंस, बट अगर यहीं से ये ऊपर निकल जाए तो फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने सेकेंड टाइम DFB दे दी, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी इसके अंदर भी एक सेम बढ़िया सीन है, ज़्यादा क्वांटिटी बाय साइड में है क्योंकि एंट्री स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली पूरा एनालिसिस तो डाउन साइड का है, डाउन साइड जाएगा ही जाएगा, मतलब जाना चाहिए। नहीं गया तो फिर ये ऐसा नहीं करेगा कि ये बाय का स्टॉप लॉस हिट कर दे, सॉरी हाँ, पहले बाय का स्टॉप लॉस हिट कर दे फिर यहाँ रैंडमली कहीं से ऊपर चला, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक स्टॉप लॉस हिट होगा ना, उसके बाद बस वेट करो, तुम्हें TP मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो लेट्स सी। A few moments later.